नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। मैं विनोद कुमार, जिला रिपोर्टर, जनपद अयोध्या से। आज हमारे हमारे बीच राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत शाखा सुल्तानपुर के बहुत ही चर्चित समाजसेवी मान राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट उदय प्रताप बौद्ध जी हैं और राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत शाखा सुल्तानपुर के राष्ट्रीय महासचिव नागेश्वर नाथ जी हैं और आज हम इनसे कुछ मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इंडिया न्यूज़ दर्पण के चैनल पर सर आपका स्वागत है। सर आप अपना नाम बताइए। मैं नागेश्वर नाथ कोरी साकेत नगरी अयोध्या से हूँ। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं और हमारे साकेत नगरी जनपद अयोध्या में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत के माननीय एडवोकेट उदय प्रताप कोरी साहब पधारे हैं। उनका मैं स्वागत वंदन करता हूँ। हमें गर्व है कि शोषित, उपेक्षित, वंचित समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा स्रोत माननीय उदय प्रताप कोरी साहब जनपद मंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में न्याय के लिए, अन्याय के विरोध में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद अयोध्या साकेत नगरी में पधारे हैं। दिनांक 1 जनवरी 2025 को भीमा कोरेगांव सौर दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम जनपद सुल्तानपुर में होता है, जो अमाहट हवाई अड्डा पुराना जो है वहां से गांधी पार्क सुल्तानपुर तक 50,000 की संख्या में लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी, तलवार भाला के साथ सौर दिवस मनाने के लिए लोग आते हैं। उसी क्रम में गत वर्षों की भांति सुल्तानपुर में 1 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत वंदन करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम लोग यहाँ जनपद अयोध्या से सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ से वहाँ जाएंगे और मनोबल बढ़ाएंगे। हम हजारों की संख्या में भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से लोग जाएं। अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। सर, आपका इंडिया न्यूज़ दर्पण के चैनल में आपका स्वागत है। और सर आप ये बताइए कि राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत जो है, तो अभी महासचिव जी ने बताया कि वहाँ पे विगत वर्षों की भांति अब की वर्ष भी भीमा कोरेगांव सौर दिवस 1 जनवरी को मनाया जाएगा। तो सर क्या ज़रूरत पड़ गई और क्या मतलब इसका लक्ष्य है कि किस मतलब कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? नमोदा जय भीम निरसलाम के साथियों, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर्वप्रथम तो पूरी दुनिया को मानवता का संदेश तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बौद्ध साथ बाबा अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज पूरे देश में बहुजन समाज जी रहा है और बहुजन समाज को हक अधिकार मिल रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम विजय सौर दिवस क्यों मनाते हैं, तो 1 जनवरी 1818 को 500 महार सैनिक 28,000 बाजीराव पेशवा के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें महार सैनिक जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने बाजीराव पेशवा को हरा दिया था। वो SC/ST कम्युनिटी में आते थे, इसलिए हम उनको उनकी विजय गाथा को, क्योंकि 500 लोगों ने एक लोगों ने 56 लोगों को जो है मार डाला था और वो 250 लोग शहीद हो गए थे महार रेजिमेंट के। तो उनकी वीरता को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी विजय शौर्य गाथा को नमन करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध 500 बनाम 28,000 था। तो हम लोग उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो हमारे समाज से, हमारी कौम से थे, हमारी कम्युनिटी से थे। और उनकी वीरता थी कि उन्होंने छुआछूत, जातवाद, पाखंडवाद के खिलाफ जो बाजीराव पेशवा उस समय परेशान किया करता था, उन लोग को पूर्ण रूप से मनवादी के गुलाम बना के रखे थे, उसके खिलाफ युद्ध हुआ था। 500 बनाम 28,000 युद्ध ये नहीं हुआ था कि हम अंग्रेजों को इस देश पे शासक कर, मगर
हम आंदोलन इसलिए लड़ाई लड़े थे कि अछूतों के साथ बर्ताव बुरा किया था, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े थे और हम लोगों ने हरा दिया था। इसलिए उनको नमन करने के लिए सुल्तानपुर की धरती पे पूरे देश में भीमा कोरेगांव, विजय चौधरी में शहीद हुए नौजवान साथियों महापुरुषों को नमन करता है। उसी पर्पस में सुल्तानपुर में भी विजय शौर्य दिवस 1 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। सर ये कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? सुल्तानपुर में तो 6 वर्षों से 2018 से मनाया जा रहा है और पूरे देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे उसके पहले से 1 जनवरी 1818 के बाद जब हमारे महापुरुष जागे और तमाम महापुरुष जागे उसके बाद से मनाया जा रहा है और सुल्तानपुर में 2028 से मनाया जा रहा है। सर एक सवाल और है आपसे कि अभी जो संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी की गई, तो उस पर आपकी मतलब कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? सबसे पहले तो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने के द्वारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा गया और जब अंग्रेज इस देश में राज करते थे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा संविधान लिखा गया और उस संविधान से इस देश से अंग्रेज गए और संविधान लागू हुआ। मगर इस देश पे कुछ मनुवादी लोग संविधान को नहीं मार रहे हैं, संविधान की विचारधारा को नहीं मार रहे हैं और अम्बेडकर की विचारधारा को मानने को तैयार नहीं, जो कि इस देश का 125 करोड़ की आबादी जो है उसको किसी भी तरीके का हक अधिकार सब संविधान से मिल रहा है। तो मैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इंटर को 12वीं कहते हैं कि आप इंटर कर लिए 12वीं कर लीजिए, इंटर करने के बाद आप 12वीं कर लीजिए, ऐसे गृह मंत्री की मैं जो है निंदा करता हूं क्योंकि वो संविधान को नहीं मान रहे हैं और संविधान से डर भी रहे हैं और उससे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से डरे हुए हैं। इसलिए